आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला तफसील से। आज कोई हेडलाइन नहीं होगी क्योंकि सभी खबरें बेहद अहम हैं। रूस, चाइना, अमेरिका, गजा, ईरान, यमन, सऊदी अरब, फ्रांस, इन सभी जगह की और भी बहुत सी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर जुड़ी है एक आज़ाद फ़लस्तीन के लिए शुरू की गई एक बड़ी कोशिश से, जिसके असर के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। तो नेतन्याहू ने गजा में मदद और डेली 10 घंटे जंग रोकने की इजाज़त पहले से ही दे दी है। ये इसी की आहट थी शायद। प्रेशर तो बहुत बढ़ रहा था दुनिया भर से। खैर, खबर क्या है? सऊदी अरब और फ्रांस की अगुवाई में न्यूयॉर्क में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में इसका शोर है। आज ये कल भी चलेगी। न्यूयॉर्क में आज से एक अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, जिसमें सऊदी अरब और फ्रांस मिलकर 2 रियासतों वाले हल की हिमायत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है फ़लस्तीनी मसले का पुरसुकून हल निकालना और एक मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की तामीर के लिए ठोस ढांचा यानी फ्रेमवर्क तैयार करना। न्यूयॉर्क में सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा, इलाके में अमन, तरक्की और स्टेबिलिटी की बुनियाद फ़लस्तीनी आवाम को उनका इंसाफ और उनका हक दिलाना है और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही अमन की चाबी हो सकती है। उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब और फ्रांस मिलकर वर्ल्ड बैंक से $300 मिलियन गजा और वेस्ट बैंक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। $300 मिलियन। प्रिंस फैसल ने फ्रांस का शुक्रिया भी अदा किया, जिसके सदर एमनुअल मैक्रों ने हाल ही में ऐलान किया है कि आने वाले सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऑफिशियल ऐलान कर सकता है या करेगा, बल्कि डिक्लेयर कर दिया कि करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन्होंने गजा में जारी इंसानी आलमी हालात पर भी फ़िक्र जताई और कहा कि इसराइली जुल्म की वजह से जो इंसानी तबाही हो रही है उसे फ़ौरन रोका जाना चाहिए। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की यू टर्न की, जिन्होंने गजा की भुखमरी पर नेतन्याहू के झूठ का पुलिंदा बांध दिया है। ये यू टर्न नेतन्याहू के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरह पहले भुखमरी से इनकार करने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद मान लिया है कि गजा में वाकई में भुखमरी फैल रही है और बुरी तरीके से फैल रही है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल पर भारी जिम्मेदारी है कि वो गजा तक मदद पहुंचाए और ये काम वो और बेहतर तरीके से कर सकता है, उसे और कोशिश करनी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि लोग दूर से खाना देख सकते हैं लेकिन उन्हें उस तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा बयान है नेतन्याहू और आईडीएफ के ऊपर। अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो नेतन्याहू के साथ मिलकर राहत पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये लोग पहुंचाएंगे तो वो रोज़ वाली जीएचएफ वाली क्या है जिसमें रोज़ गोलियां चल जाती हैं, पता नहीं। खैर, स्कॉटलैंड के टर्नबेरी शहर में ब्रिटिश वज़ीर आज़म केर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जुलाई को ये कहा कि गजा में इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह ये है कि लोगों तक खाना पहुंचे। वहां बहुत से लोग भूखे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इंसानी मदद के तौर पर अब तक फ़लस्तीन को $60 मिलियन दिए हैं और अब दूसरे मुल्कों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखने की हिमायत करते हैं, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, मैं इस वक्त उस मुद्दे पर कोई पोजीशन नहीं लेना चाहता। यानी जाहिर सी बात है, आज़ाद फ़लस्तीन नहीं देखना है। यानी भूखे लोगों के लिए खाना भेजने की बातें तो करनी है, बयान तो देने हैं, मगर जिनका मुल्क छीना गया, जिनकी ज़मीन छीनी गई, उनकी रियासत पर अब भी खामोशी है। और ये खामोशी उस मुल्क के सदर की है जो खुद को हक, हुकूक और ह्यूमैनिटी का झंडा बरदार बताता है। सोचिए, हंसी आती है, मुझे बहुत आती है। ट्रंप ही हैं जो रोक सकते हैं जंग, ये कहना है मिस्र के सदर अल सीसी का, और ये हकीकत भी है। अमेरिका चाहेगा गजा में जंग रुक जाएगी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुलेआम अपील करते हुए कहा है कि मैं ट्रंप से ख़ास अपील करता हूं, बराए मेहरबानी अपनी पूरी ताकत लगाइए ताकि ये जंग रोकी जा सके और गजा में मदद पहुंचाई जा सके। टीवी पर दिए गए एक बयान में अल सीसी ने कहा कि ट्रंप ही वो शख्स हैं जो इस जंग को रोकने की सलाहियत रखते हैं। इस बयान से ठीक पहले कतर की दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी की कोशिशें एक बार फिर से नाकाम हो गईं।
कोई समझौता नहीं हो सका क्योंकि दोनों के बीच फासले अब भी बहुत गहरे हैं। अल सीसी ने कहा कि मिस्र ने बीते कई महीनों में गजा तक ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश की, मगर इसराइल के साथ रजामंदी के बगैर मदद अंदर नहीं जा सकती। अल सीसी ने कहा कि हम मदद देने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मदद पहुंचाने के लिए दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इतवार के रोज से मिस्र की तरफ से ट्रकों की हलचल गजा के लिए फिर से शुरू हो गई और गजा में कई ट्रक मदद के भेजे गए। इधर से कहा गया कि 100 से ज्यादा तादाद थी, जबकि कुल जमा गजा की अथॉरिटी ने कहा कि आईडीएफ ने ट्रक रोक लिए, लेकिन फिर भी इतवार को 77 ट्रक अंदर पहुंचे मदद के। फिर भी लूटमार मच गई। ये गजा में मदद का सिलसिला तब शुरू हुआ जब दुनिया भर के प्रेशर और इंसानी तंजीमों की तरफ से दी गई भुखमरी और मौत की वार्निंग के बाद इसराइल ने कुछ रियायतों का ऐलान किया। मैं कहता हूं वो घुटनों पर आया। इसराइल ने हफ्ते के आखिर में कुछ इलाकों में डेली ह्यूमैनिटेरियन पॉज और सेफ कॉरिडोर का ऐलान किया, साथ ही हवाई राहत गिराने की भी परमिशन दी। बगैर इस परमिशन के इसराइल गजा के आसमान पर किसी का भी जहाज मारकर गिरा सकता था, कोई उसे ब्लेम नहीं करता। अब सिर्फ उन ममालिक के जहाज ही गजा में मदद गिरा सकते हैं जिन्हें इसराइल ने इजाजत दी है, जॉर्डन, यूएई वगैरह। बाकी दुनिया का कोई धुरंधर, यहां तक कि चीन और रूस भी बिना इजाजत आज भी गजा में मदद नहीं गिरा सकते। उधर यूएन की एजेंसियों का कहना है कि गजा में जो भुखमरी फैल रही है उसे रोकने के लिए एक लंबा और पुख्ता सिस्टम चाहिए है। गजा में हो रहे एयर ड्रॉप की एक और हकीकत भी है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। गजा के मकामी ज़राए के मुताबिक इंसानी इमदाद ले जाने वाले प्लेन ने जो सामान गिराया ऐसे पैराशूट से नीचे, वो इसराइली फ़ौज के कब्ज़े वाले इलाकों में गिरा जहां आम लोग पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वहां आईडीएफ ने डेथ जोन्स बना दिए हैं, यानी जो वहां जाएगा वो मारा जाएगा। लोगों की नज़रों के सामने खाना गिर रहा है, मगर उसे उठाना मौत मोल लेने जैसा है। लोग जिंदा रहने के लिए खाना चाहते हैं, खाने के लिए कौन मरना चाहेगा। लोग दूर से खाने को देखते हैं, आसमान से उनके लिए आई तो है राहत, लेकिन वो उन्हें कोई राहत नहीं देती। वो इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में गिरती है। ऐसा नहीं है कि सारी मदद वहीं गिर रही है, लेकिन गिर रही है। वो तो अनटच्ड है, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, वो बर्बाद हो रही है। पिछली खबर में एक एडिशन कर दूं कि हाँ, वहाँ तक लोग मदद लेने क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि 75% इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा कर रखा है। वजह यह है 25% में मदद इधर से उधर हवा में बह गई तो बस गया, काम हो गया। और गजा पट्टी बहुत छोटा सा इलाका है। अमेरिका के एक साबिक सदर अमेरिका के एक मौजूदा सदर से कुछ कह रहे हैं और गजा की भूख पर। बराक ओबामा जो अमेरिका के सदर रहे, उन्होंने कहा है कि जो इसराइल ने भूख और भुखमरी की पॉलिसी अपनाई है गजा में और गजा के लोगों के साथ, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उसे ठहराया नहीं जा सकता सही किसी भी कीमत पर। उसकी कोई दलील नहीं है, उसका कोई वकील नहीं है। ये जुल्म है। गजा के लोगों को भूखा मारा जा रहा है, उन्हें भुखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया गया है, और ये सब कुछ इसराइल कर रहा है। ये बराक ओबामा ने कहा, और शायद ये भी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर आज बदल गए। ठीक है, Gaza has no justification calling for immediate action to prevent innocent people from starving to death, ये ओबामा ने अपनी पोस्ट में कहा। बात ईरान की। ईरान से वेस्ट के ममालिक ने ये कहा कि भाई अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसे कम करो। अब एक पहलवान है, कोई इससे कहे कि ठीक है तुम पैतरे अच्छे मारते हो और एक काम करो, एक हाथ और एक पैर कटवा लो और फिर बढ़िया से ज़िंदगी भर कुश्ती लड़ो। ईरान ने रिजेक्ट कर दी, वेस्ट की उन तमाम मांगों को रिजेक्ट कर दिया जो ईरान से कह रही थी कि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को कम करो। उस पर बात करने से इनकार कर दिया कि जो हमारे कुव्वतें हैं डिफेंस की, हम उस पर तुमसे बात नहीं करेंगे। असल में सारा मसला ये था कि ईरान ने आज जो है पीर के रोज़ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर ये बात कही वेस्ट के ममालिक से कि इस पर कोई मोलभाव नहीं होगा, इस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगा। ये वो मसला ही नहीं है, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। तुम निगोशिएट करने की बात कर रहे हो। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को ना रोकेंगे, ना कम करेंगे, ना कमज़ोर करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दिन ब दिन मजबूत हो जाए। कोई कॉम्प्रिहेंसिव डील नहीं होगी। फ्रांस ने कॉम्प्रिहेंसिव डील की बात की थी,
ईरान से है। तो ईरान ने सीधा मना कर दिया कि भैया इस पर कोई डिस्कशन मुमकिन नहीं है, ये जो ख्वाब तुम देख रहे हो तुम्हारी तरफ से हसीन है, लेकिन हम इस पर पत्थर मारते हैं। सर बढ़ते हैं आगे। ईरान की IRGC के कमांडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के जो जवाब थे, ईरान का जो डिफेंस था, अटैक था, उसने जून में 12 दिन की जंग में इसराइल की तमाम कैलकुलेशंस, तमाम गणित को बिगाड़ दिया। इसराइल सोच के आया था न जाने क्या क्या, लेकिन वो जब लेकर गया है हमसे जवाब, तो उसकी सारी कैलकुलेशंस, सारी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब बिगड़ चुकी थी, और हमने तेल अवीव में हमले करके उनका जुग्राफिया भी बिगाड़ दिया। तो पूरी एक क्लास चल रही थी, क्लास 10 की, जिसमें हमने उन्हें जवाब दिया। ये जो है, ये मेरे लफ्ज़ थे, तो इन्होंने ये सारी बात कही, और ये IRGC के स्पोक्स पर्सन हैं ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी। इन्होंने ये बातें कही हैं कि हमने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया इसराइल का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को और व्लादिमीर पुतिन को सीधी बड़ी धमकी दी है कि 10 से 12 दिन है तुम्हारे पास, और ये डेडलाइन हमने तुम्हारी सेट कर दी है, तुम्हें यूक्रेन के साथ अपनी जंग रोकनी होगी, वरना क्या करोगे 10-12 दिन के बाद। लोग जानना चाहते हैं क्या अमेरिका रूस पर हमला करेगा, आप सैंक्शंस ही लगा दोगे। और तो ये कहा जा रहा है कि हमने उन्हें 50 दिन दिए, वो माने नहीं, समझ में नहीं आया। अब जो है, अब हम उन्हें 10-12 दिन दे रहे हैं कि अपनी जंग ख़त्म करो, ये बहुत लंबा हो गया, अब इससे समेटो, बहुत हुई ये जंग, अब ख़त्म करो। अब इनसे पूछे कि गज़ा में ऐसे जंग क्यों नहीं रुकवा रहे, इसराइल से कहें कि 10-12 दिन है तुम्हारे पास, वहाँ आप हथियार दे रहे हैं, यहाँ आप हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन उसके नतीजे नहीं आ रहे। गज़ा में तो आ रहे हैं नतीजे, 59,000 कागज़ों में शहीद हैं, वरना तादाद तो लाख के पार है, या लाखों में कह लो। वहाँ नतीजे नहीं आ रहे। चक्कर ये है, थाईलैंड और कंबोडिया में जो जंग हुई थी वो बिना शर्त ख़त्म हो गई है, समझौता हो गया, सीज फायर हो गया बिना शर्त। थाईलैंड, कंबोडिया अग्री टू इमीडिएट अनकंडीशनल सीज फायर। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने इसका ऐलान किया। दोनों कंबोडिया के और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर मलेशिया गए थे, और इनके जो पर्सनल घर है उस पर ये मीटिंग हुई, और देखो तीनों मुस्कुरा रहे हैं। मलेशिया एक मुस्लिम ममालिक है, अनवर इब्राहिम के घर जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, उनके घर पे बैठक हुई, जाहिर सी बात है एक मजबूत बात है। चाइना में बहुत भारी बारिश हो रही है, 11 सूबों में अलर्ट जारी किया गया है, बाढ़ से बहुत से इलाके परेशान हाल हैं, और 4 लोगों की इस तेज़ बारिश में अब तक मौत हो चुकी है। आज भी इराक के एरबिल में एक ड्रोन हमला हुआ है, और ये बताया गया है कि इसके आसपास जो है अमेरिका की मिलिट्री की हलचल थी, वहाँ पर ये हुआ है सुबह करीबन 6 बजे के करीब, और लगातार वहाँ पर कुर्दिस्तान रीजन में ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इराक के इलाकाई पीस के लिए अच्छा नहीं है। यमन के हुतीज़ ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है, धमकी दी है कि वो मुल्क जो अब भी इसराइल से अपने तिजारती ताल्लुकात रखें, और कोई भी मुल्क हो जिसके जहाज़ इसराइल जा रहे हैं या आ रहे हैं, या इसराइल जा भी नहीं रहे हैं और उनके ताल्लुकात हैं बिजनेस के, तो आप ये समझ लीजिए उन तमाम ममालिक के जहाज़ों को हम वार्निंग दे रहे हैं, हम उन्हें मारेंगे। आपको इसराइल से बिजनेस नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।